हाय यू ऑल। तो कहते हैं जहाँ दिल खुश हो जाए वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं होता। सफ़र को आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता शायद जो अगला मोड़ हो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो मैं चली अपने अगले मोड़ की तरफ, एक ऐसी जगह पर जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और अपनी ब्यूटी, अपनी पीस और बहुत सारे हाई माउंटेन पासेस के लिए फेमस है। और हर एक इंडियन का यहाँ पर अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो रोड ट्रिप करने का ड्रीम होता ही है। और मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हुआ इस साल, जब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अपनी इंटर्न की सैलरी से इस जगह पर ट्रिप करेंगे। तो वेलकम टू द लैंड ऑफ हाई पासेस, लद्दाख। तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई राजस्थान के शहर जोधपुर से, जहाँ पे हम लोग अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ करके वापस आ जाते हैं और फुल एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट में रेडी होकर अपने बैग्स लेके निकल जाते हैं जोधपुर जंक्शन के लिए, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी और सीधा पहुँच जाते हैं लद्दाख। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ऐसा नहीं था। हमारी रियल जर्नी लद्दाख के लिए स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिल्ली से, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए। और ये हमारी लाइफ की पहली फ़्लाइट थी, वो भी सीधा डायरेक्ट लद्दाख के लिए। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा था कि हम लोग फाइनली जा रहे हैं इस ट्रिप के लिए। और बहुत ही सारे डाउट्स थे दिमाग में, जैसे कि मैं फ़ोन के बिना वहाँ पर रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, या फिर मेरी हेल्थ तो वहाँ पर सही रहेगी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो आगे ट्रिप पर चले जाएँ और मुझे बीच से ही वापस आना पड़े बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो बहुत सारे डाउट्स के साथ में हम लोग निकल गए और 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद में पहुंच गए इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन लद्दाख में। तो मेरे को तो सीधा एयरपोर्ट पे जाते ही नॉजियस फीलिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गया था। लद्दाख ने मेरा वेलकम ऐसे किया। तो सबसे पहले तो हम लोग पहुँच गए अपने रूम पर, जो कि हमारा था होटल मीर विला। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा रूम था और वहाँ से व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट तो फील हो ही रहा था, हेडेक भी हो रहा था। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारे कानों में से भी आवाज़ आ रही है। और क्योंकि हम लोग एक रात पहले सोए भी नहीं थे, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना ज़्यादा था, नींद ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा थक गए थे। फिर थोड़ा सा रूम पर आराम करने के बाद में शाम को हम लोग निकल गए ले मार्केट की तरफ। और थोड़ा सा डिस्टेंस चलने पर ही हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, तो इसलिए सबसे पहले तो मार्केट जाके हमने खाना खाया। उसके बाद में आराम से पूरे के पूरे मार्केट को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे शॉपिंग करी और लास्ट में फिर स्कूटीज रेंट पर लेके हम लोग अपने रूम पे वापस आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी शुरुआत हुई गर्मा गर्म चाय के साथ में, और हम लोग बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील कर रहे थे क्योंकि पिछले वाले दिन हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया था। और हम लोग आज ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम पूरे के पूरे ले को स्कूटीज़ पर एक्सप्लोर करने वाले थे। तो इसलिए चाय पीकर हम फटाफट से रेडी हुए और ये था मेरा आउटफिट। और हम लोग निकल गए सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करने के लिए, वही हमारी सेम लोकेशन नेहा स्नैक्स पर। उसके बाद में हम लोग निकल गए, सबसे पहली जो लोकेशन थी हमारी वो थी थिक्से मोनास्ट्री। और वहाँ से इतना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस इट्स द ब्यूटी, इससे ज़्यादा सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी आज के दिन की, वो थी रैंचो स्कूल, जो कि 3 इडियट मूवी से इंस्पायर्ड प्लेस है, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है मूवी के बहुत सारे सीन की। उसके बाद में हम लोग निकल गए ले पैलेस, जिसका रास्ता ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बट द व्यू वॉज मैग्निफिसेंट फ्रॉम दिस प्लेस। फिर हम लोगों ने लंच किया ले मार्केट में ही, द तिब्बतन किचन में, जहाँ पे हमने उनका थुक्पा ट्राई किया, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो इंटरेस्टिंग बात थी इस दिन की वो ये थी कि जब हम लोग स्कूटी ड्राइव कर रहे थे, तो जब हवा हमारे अगेंस्ट थी तो हम लोग स्कूटी की स्पीड को 40 से ऊपर कर ही नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। एंड ऑल्सो ये पहली बार था जब मैं एक ही दिन में कम से कम 90 to 100 किलोमीटर्स तक स्कूटी चला रही थी। नेक्स्ट जो लोकेशन थी हमारी वो थी संगम पॉइंट, जो कि झंस्कार और इंडस रिवर का मीटिंग पॉइंट था। उसके बाद में ये दोनों रिवर्स एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन थी वो थी वापस आते टाइम पे मैग्नेटिक हिल्स, जहाँ पे हमें कुछ राजस्थानी लोग मिले थे जो हमें बार बार बोल रहे थे कि आप लोग अकेले वहाँ से कैसे आ गए। और जब हम वापस जा रहे थे तो उस टाइम पे क्योंकि हवा हमारे साथ में थी, तो हमारी गाड़ी की स्पीड 60 से कम नहीं हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। डे 3 की हमारी शुरुआत हुई फिर से बैकपैकिंग से, क्योंकि हम लोग चेकआउट कर रहे थे हमारे होटल से, क्योंकि हमारी आगे की जर्नी हम लोग करने वाले थे शेयरिंग टैक्सी में। और सुबह ही हमारे भैया हम लोगों को लेने के लिए आ गए थे। तो आज हम जाने वाले थे नुब्रा वैली वाया खरदुंगला पास, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही एडवाइस किया जाता है रुकने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, 18,000 फीट पर, तो ऑक्सीजन के लेवल्स कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर हमने विजिट की डिस्कित मोनास्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मोनास्ट्री
मोनास्ट्री है यहाँ पर नुब्रा वैली में। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ता इतना ज़्यादा कर्व से भरा हुआ था कि मुझे मोशन सिकनेस होकर एक बार तो वॉमिटिंग हो ही चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं अब आगे की जर्नी कैसी जाएगी। बट हमारे साथ वाले भैया ने मुझे एडवाइस किया कि आप नींबू ट्राई करो, तो वो खाने के बाद में मुझे थोड़ा सा आराम मिला और फिर हम लोग पहुँच गए हुंदर सैंड ड्यून्स के पास में। हुंदर कैमल राइड ये देखिए इनको डाल देना इसका वीडियो डाल। हुंदर में हम लोगों ने वहाँ पर डबल हम कैमल्स देखे, मैगी खाई और बहुत सारी मस्ती करी। फिर हम लोग वापस आ गए अपने दिस्कित मोनास्ट्री के स्टे में ही, जहाँ का जो रेंट होता है वो मोनास्ट्री को ही जाता है, तो आप यहाँ पे स्टे करना ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है ना, क्या बताऊँ आपको। रास्ते का, यहाँ लोकेशन का। तो हुंदर के सैंड ड्यून्स विजिट करने के बाद में और यहाँ की ठंड एक्सपीरियंस करते करते आज के दिन हम लोग निकल रहे थे पैंगोंग लेक की तरफ। और यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि बस म्यूज़िक चलता रहे और रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। और थोड़ी बहुत टेंशन भी थी क्योंकि ड्राइवर अंकल ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो यहीं पर ही ज़्यादा फील होती है और कुछ कुछ लोगों को तो वापस भी जाना पड़ जाता है। तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन थी, बट फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो लेक दूर से देखने पर। और यहाँ पर हम लोगों ने टेंट बुक करवाया था अपने लिए और पहली बार हमारा स्टे था टेंट में और वही इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो टेंट उड़ ही जाएगा। और 4 स्वेटर पहनने के बाद भी हमें ठंड लग रही थी। उसके बाद में हम लोग रेडी होके आ गए लेक के पास में और लेक इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल ब्लू वाटर। एंड वहाँ बैठे बैठे 4-5 घंटे कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो पैंगोंग लेक में फ्रीजिंग कोल्ड एक्सपीरियंस करने के बाद में हमें ये तो पता चल गया था कि हम लोग आगे टेंट में तो स्टे करने वाले नहीं हैं। और ये पूरी की पूरी ट्रिप हमने खुद से प्लान करी थी बिना किसी ट्रैवल एजेंसी से, तो इसलिए हम लोगों ने अपने पास में 2 प्लान्स रखे थे कि दोनों में से जो पॉसिबल होगा वो कर लेंगे। तो पहले हम लोग तुर्तुक विलेज जाने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग सोमोरोरी लेक जाएंगे। और हाय गाइस, ये हम यहाँ पर हैं इधर सोमोरोरी लेक के पास में और ये हमारे फेलो ट्रिपमेट्स हैं। और इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत भयानक। हमारा टोपा भी उड़ उड़ के जा रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे। हे हरि राम, हमारा टोपा भी उड़ गया। बहुत ठंड है यहाँ, बहुत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो वैसे तो अभी तक इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई थी, बट यहाँ सोमोरोरी में फाइनली मुझे अपने फ्रेंड के सहारे की ज़रूरत पड़ ही गई मुझे यहाँ ऊपर तक चढ़ाने में। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डे था जो कि लास्ट डे था हमारी आइटनरी का लद्दाख में, जहाँ पे हम लोग पूगा वैली और चुमातांग विजिट करने के लिए जा रहे थे, जो कि अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक अलग ही एडवेंचर था क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम्स बने हुए थे ग्रासेस के, जहाँ पे बीच में मिट्टी थी, पानी भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आप यहाँ पे शूज़ पहन के तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो अंदर कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे था और फाइनली ले वापस जाने का टाइम आ गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस चल रहे थे क्योंकि इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे हमेशा किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है अपने आप को खुश रखने की। अगर मैं चाहती हूँ अपने आप को खुश रखना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मुझे मेरी फ़िटनेस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि फ़ोन के बाहर भी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दुनिया एग्जिस्ट करती है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। फिर हमने फाइनली ले में अपना लास्ट मील खाया और उसके बाद में मॉर्निंग में हम लोग निकल गए वापस ले एयरपोर्ट जाने के लिए। ये ट्रिप बहुत सारी मेमोरीज से भरी हुई थी। इस ट्रिप ने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे अगर आपके पास में नेटवर्क ना हो, आपके पास में गर्म पानी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड में और लाइट भी ना हो, फिर भी आप उन सारी कंडीशंस में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय।